ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 349 में हमने देखा रामेश्वरी इस स्थान पर पहले श्री शिवशंकर इन्होंने तैयार हुए सब सिक्कों के सब धार्मिक विधि के साथ पूजा की है। उसके बाद श्री पार्वती माता इन्होंने भी सब सिक्कों के धार्मिक विधि के साथ पूजा की है। और उसके बाद आखिर में श्री मायावी शक्ति इन्होंने सब सिक्कों के धार्मिक विधि के साथ पूजा की है। अब देखेंगे भाग 350। श्री शिवशंकर, उसके बाद श्री पार्वती माता और आखिर में श्री मायावी शक्ति, इन तीनों ने ही सिर्फ इस सिक्कों की पूजा की है, बाकी किसी भी की पूजा नहीं की है। श्री हिंदू धर्म इन्होंने ये सब सिक्के श्री मायावी शक्ति इनके कब्जे में दिए हैं और श्री मायावी शक्ति इन्होंने इनका दिव्य अवतार श्री इंद्रदेव यानी श्री लक्ष्मी, श्री विष्णुदेव इन्होंने श्री लक्ष्मी ये अवतार लिया है। इस वजह से श्री इंद्रदेव इन्होंने श्री लक्ष्मी इनके कब्जे में सब सिक्के दिए हैं। ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री लक्ष्मी इन्होंने वो सिक्के ही पहले सब दैवते इनको थोड़ी थोड़ी बांटी है, दी है। उनको थोड़े थोड़े सिक्के देने के बाद बाकी के रह गए सिक्के ये वहां जमा कर कलाकार यानी किसान वगैरह सब जाति के कलाकार, ये ऐसे कलाकार और अन्य सब कलाकार इनको वो सिक्के थोड़े थोड़े बांटे हैं, दिए हैं। उसके बाद वहां जमा हुए और सब हाजिर है ऐसे सब स्त्री और पुरुष मानव, इन सबको वो सिक्के श्री लक्ष्मी इनको बांटे हैं, दिए हैं।
हर एक को थोड़े थोड़े सिक्के दिए हैं और तब से हमेशा के लिए चलन में सिक्के चलना शुरू हुआ है। आदान प्रदान ये चलनी सिक्के से होने ही लगा है। उसके बाद लेकिन कुछ समय जाने के बाद अन्य मानव ने अलग अलग सिक्के तैयार करके चलन में लाए हैं, उपयोग में है, और तब ये चलनी सिक्के इनका उपयोग नित्य होने लगा ही है। श्री हिंदू धर्म इनके सामने श्री इंद्रदेव ये उसी अवस्था में बैठे रहे हैं। तब वो वापस चारों ही दिशा की तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं। वो सिर्फ ध्यानस्थ बैठे हैं, उन्होंने उस वक्त तपस्या नहीं की है। उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद श्री इंद्रदेव इन्होंने वापस दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और उनकी ज्योत ये इस स्थान के ऊपर से निकली है। श्री इंद्रदेव इनकी ज्योत ये अपने पृथ्वी के ऊपर दक्षिण दिशा की तरफ गई है और वो ज्योत बहुत लंबे समय तक दक्षिण दिशा के तरफ जाकर रुकी है और उस ज्योति ने वापस श्री इंद्रदेव ये मानव रूप धारण किया है और श्री मायावी शक्ति इनकी ज्योत इनके साथ ही गई थी और श्री ब्रह्मदेव इनकी ज्योत ये लेकिन ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर रुकी थी। ब्रह्मांड में अपने पृथ्वी के ऊपर बहुत ही लंबे समय तक अंतर के ऊपर दक्षिण दिशा के तरफ तीनों भी ज्योति जाने के बाद श्री हिंदू धर्म और श्री मायावी शक्ति इन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है और श्री इंद्रदेव ये श्री हिंदू धर्म इनके सामने जमीन के ऊपर बैठक लगाकर बैठे थे। तब उन्होंने चारों ही दिशा की तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं और श्री मायावी शक्ति ये मानव रूप श्री हिंदू धर्म इनके पास ही खड़े रहे थे और श्री इंद्रदेव इनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद उनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। उसके बाद उनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने भी श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया है और उसके बाद बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने भी स्त्री श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया है और उसके बाद ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर के ऊपर जिस तरह से सोना इस धातु से चलनी सिक्के तैयार किए थे बिल्कुल वैसे ही उसके साथ ही ये तीन भी श्री पुरुष मानव इन्होंने आधा पैसा ये सिक्के तैयार किए हैं और वो सब सिक्के श्री हिंदू धर्म इन्होंने श्री मायावी शक्ति इनके कब्जे में दिए हैं। उस सिक्कों की पूजा वगैरह विधि नहीं किया है। श्री मायावी शक्ति इन्होंने वो सब सिक्के अपने कब्जे में लेने के बाद श्री मायावी शक्ति इन्होंने तुरंत ही वहां जमा हुए सब मानव साथी श्री इंद्रदेव इन्होंने निर्माण किए हुए सब कलाकार किसान वगैरह सब जाति के स्त्री और पुरुष कलाकार इन सबको वो सिक्के ये श्री मायावी शक्ति इन्होंने खुद के हाथ में से बांटे हैं। श्री इंद्रदेव इन्होंने जिस तरह से अपने स्थान पर जिस तरह से ये सब विधि पूर्वक कलाकार लोहार सुतार चम्हार मकान बनाने वाला किसान वगैरह सब निर्माण किए हैं, उसके साथ ही श्री इंद्रदेव इन्होंने दक्षिण दिशा के तरफ जाने के बाद सब कलाकार है ऐसे कलाकार वगैरह निर्माण किए हैं। उस सबको श्री मायावी शक्ति इन्होंने तैयार किए हुए सिक्के बांट दिए हैं। उस वक्त ही श्री इंद्रदेव इन्होंने उनके साथ ही सब प्राणी इनकी निर्मित की है। श्री इंद्रदेव इन्होंने सब मानव किसान कलाकार वगैरह निर्माण किए हैं और श्री ब्रह्मदेव इन्होंने सब प्रकार के प्राणी निर्माण किए हैं। श्री मायावी शक्ति इन्होंने दक्षिण दिशा के तरफ तैयार किए हुए सिक्के पहले वहां के किसान व्यापारी वगैरह सब कलाकार इनको ये सब सिक्के बांटे हैं और उसके बाद वहां जमा हुए सब लोगों को मानवों को सिक्के ये खुद के हाथ से सबको बांटे हैं। तब से अपने पृथ्वी के ऊपर दक्षिण दिशा के तरफ चलनी सिक्के ये बांटना शुरू हुआ है। ये सिक्के प्रयोग में लाना शुरू हुआ है। ये सिक्के प्रयोग में आए हैं। श्री हिंदू धर्म, श्री इंद्रदेव और श्री मायावी शक्ति इन तीनों ने भी वापस ज्योति का रूप धारण किया है
और वो तीनों भी जन अपने पृथ्वी के ऊपर दक्षिण दिशा के तरफ ये तीनों भी ज्योति निकली और उत्तर दिशा के तरफ जाकर रुकी। वहां पिछले जैसे ही सब विधि पूर्ण करके चलनी सिक्के ये वहां सबको बांट गए हैं। वापस इन तीनों ने भी ज्योति का रूप लेकर तीनों भी ज्योति ये वहां से निकली। उत्तर दिशा के तरफ ये तीनों भी ज्योति निकली और उसके बाद अपने पृथ्वी के ऊपर पूरब दिशा के तरफ ये तीनों भी ज्योति आकर रुकी है और पिछले की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां चलनी सिक्के इनको वाटप किया है और वहां तीनों ने वापस ज्योति का रूप धारण किया है और वहां से तीनों भी ज्योत ये निकली है और अपने पृथ्वी के ऊपर ये पश्चिम दिशा के तरफ तीनों भी ज्योति ये आकर रुकी है और वहां पिछले की तरह सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण करके चलनी सिक्के ये वहां बांटे हैं और उसके बाद वो तीनों भी जन ये हिंदू धर्म श्री इंद्रदेव और श्री मायावी शक्ति ये तीनों ने भी ज्योति का रूप धारण किया है। उसके बाद तीनों भी ज्योति ये वापस अपने स्थान के ऊपर आने के बाद कुछ विधि पूर्ण करने के बाद ये तीनों भी ज्योति तुरंत ही निकली है। ये तीनों भी ज्योति तुरंत ही निकली है और ब्रह्मांड में के सबसे ऊपर के छोर पर की 1 नंबर की जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर गई है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 351 में हम देखेंगे श्री ब्रह्मदेव इन्होंने ज्योति का रूप लेकर श्री इंद्रदेव इनके शरीर में प्रवेश किया था और उसके बाद श्री इंद्रदेव इन्होंने चलनी सिक्के यानी पैसा ये निर्माण किया है। श्री ब्रह्मदेव इन्होंने पशु पंछी और प्राणी ये निर्माण किए हैं। इसलिए सब जंगली शिकारी प्राणी इनके बीच में के शिकारी और हिंस्र शक्ति वृत्ति ये सब इनमें उतरी हुई है।